जय जिनेन्द्र और मेरा सादर प्रणाम। आज का जो स्टोरी है वो मंजू जी ने भेजा है मुझे और ये स्टोरी ऐसे है कि एक दिन जो घर के जो डैडी है वो हलवा बनाते, शीरा जो बोलते, शीरा हलवा मीठा बनाते हैं। तो वो शीरा को वो 2 कटोरी में डिवाइड कर देते हैं। और क्या करते हैं, 2 कटोरी में डिवाइड करके एक कटोरी, एक जो शीरा के ऊपर वो कुछ काजू और बादाम डाल देते हैं और दूसरा शीरा के ऊपर सिर्फ थोड़ा सा केसर डलता है। और फिर वो अपने बेटे को बोलते हैं कि अभी बेटा ये 2 शीरा आपके सामने रखा हुआ है, कौन सा शीरा लोगे आप? तो बेटा सोचता है, वो पहले सोच में पड़ गया कि मुझे काजू अच्छे लगते हैं, बादाम अच्छे लगते हैं, तो मैं काजू बादाम वाले में लूंगा मैं। तो उसने काजू बादाम वाला शीरा उठा लिया। तो जब उसने काजू बादाम वाला शीरा उठाया तो उसके पापा ने उसे यही कहा कि ऐसे मौके तुम्हारे पास जिंदगी में बहुत आएंगे जिसपे काजू हो, बादाम हो, जो बहुत अच्छे, पर ये स्वार्थ है। ये जो स्वार्थ है, ये जो स्वार्थ से जो तुमने ये कटोरी उठाया, पर ये स्वार्थ से अगर तुम जिंदगी में तुम काम करोगे तो तुम आगे नहीं जाओगे। तो हर एक बार हमें अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो हमें निस्वार्थ काम करना चाहिए। तो ये काजू बादाम छोड़ दो और आगे बढ़ो। तो ऐसे कहते ही फिर 2-3 हफ्ते बाद फिर से पापा जी ने शीरा बनाया और जब शीरा बनाया तो बेटे को खिलाया। तो इस बार एक शीरा पे काजू बादाम था, दूसरे शीरा पे कुछ नहीं था। तो बेटे ने क्या किया, उसने दूसरा वाला शीरा उठाया। दूसरा वाला शीरा उठाया तो जब वो खाने लगा तो उसे खाने के बीच में उसे 3-4 बादाम काजू मिले। तो फिर पापा उसके यही कहा कि बेटा अनुभव से आप कभी नहीं जाना। पहले अनुभव आपका था, मैंने आपको बोला कि आप बिना काजू बादाम के काजू बादाम वाला लेना इस स्वार्थी, तो निस्वार्थ से काम करो। तो इस बार आपने वो कटोरी उठाया जिसमें काजू बादाम नहीं था। पर आप अगर अनुभव से अगर आप समझोगे कि मेरा अनुभव ये है कि ऐसा पहले हुआ था और वो अभी भी होगा, वो भी गलत है। वो भी गलत है। भगवान ने आपको दिमाग दिया है, आप दिमाग से काम करो। तो अपने अनुभव से, यस 50% अनुभव होना चाहिए, पर 50% आप अपना दिमाग भी लड़ाओ कि मुझे काजू बादाम वाला खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। क्योंकि जब वो बीच में खाने लगा तब उसे बीच में थोड़ा काजू बादाम मिला था। फिर ये बात चली गई। फिर से 3-4 हफ्ते बाद फिर से उनके पापा ने 2 कटोरी में शीरा रखा, हलवा बनाया और एक कटोरी के ऊपर बहुत सारा काजू बादाम था और एक कटोरी में कुछ नहीं था। तब उसने बेटे को पूछा, बेटा अभी आप ले लो अभी जो चाहिए आपको। तो फिर बेटा ने यही कहा कि पापा आप सबसे बड़े हो, आप बुजुर्ग हो, आप जो मुझे देना चाहिए आप मुझे दीजिए। मैं आपकी बातों से मैं सहमत होऊंगा। आप मुझे जो कटोरी पकड़ाओगे मैं वो कटोरी से मैं खाऊंगा। फिर ये कहते हुए पापा ने उसे एक कटोरी पकड़ाया और जब पापा ने उसे एक कटोरी पकड़ाया, उसने पहले कटोरी की तरफ देखा कि अरे मेरे डैडी ने मुझे क्या कटोरी पकड़ाया, ना काजू, ना बादाम, ना केसर, ये तो सिर्फ हलवा ही है। उसने मन ही मन सोचा, पर फिर बाद में उसने सोचा नहीं ठीक है, मेरे पापा ही है, मेरे पापा जो मेरे लिए सोचेंगे वो अच्छा ही सोचेंगे, तो मैं खा लेता हूँ। और जब वो खाना शुरू किया, खाते खाते भी उसको, पहले उसको खाते खाते बीच में कुछ मिला था, कुछ बादाम, कुछ काजू मिले थे। इस बार वो खा रहा है कुछ नहीं, ना काजू ना बादाम बीच में। और ये उसके डैडी ने उसको दिया है। तो वो बीच में खाते खाते बीच में भी ये सोचा कि ऐसे कैसे मेरे डैडी ने मुझे ये पकड़ा दिया, ना काजू ना बादाम ना कुछ, मैं खाली खा रहा हूँ, खाली हलवा ही आ रहा है मेरे मुंह में। फिर खाते खाते जब आया खाने का, जब अंत में उसे बहुत सारा काजू, बहुत सारा बादाम दिखा, कटोरी के बिल्कुल नीचे की तरफ बहुत बादाम और काजू था। तो यही कहने का मतलब है कि अगर हम भगवान पे विश्वास रखें, सबको हमें भगवान ने जन्म दिया है और सबका राह भी भगवान ही निकालेंगे।
भगवान ही हर चीज का राह निकालेंगे, पर विश्वास हमारा उन पर होना चाहिए। हम अगर उन पे विश्वास करके चलेंगे, हम अगर उन पर निर्भर करके चलेंगे कि हमारे लिए है भगवान, भगवान जो हमारे लिए करेंगे, जो हमारे लिए सोचेंगे वो ठीक ही सोचेंगे, अगर ये विश्वास के साथ हम अगर जाएंगे तो काजू बादाम अंत में तो मिलेंगे ही मिलेंगे। हमें बिल्कुल सोचना नहीं है कि क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। तो हम सिर्फ भगवान का नमन करें। और इसी के साथ आज का हेल्थ टिप है कि अभी बारिश का मौसम है, आप लोग बीच भी जाओगे घूमने के लिए, और नहीं तो फिर आप कभी मार्केट जाओ तो आपका पैर जो है ये गंदे पानी में आपका पैर गंदे पानी से के आप पैर गंदे पानी में रखोगे, आई मीन यू विल स्टेप इनटू अ पडल, यू विल स्टेप इनटू अ पडल। तो वो पडल जो है वो गंदा पानी का है, और इसको आप अगर साफ नहीं रखोगे अपने पैर तो आपको फंगस हो सकता है। और ये जो फंगस है ये बाद में ये बहुत हानि करता है। ये फंगस ये नाखून के बीच में फैल जाता है और बहुत हानि करता है। तो आप एक काम करना, आप ये जो स्पेशली इस मौसम में आप जब भी बाहर निकलोगे, बाहर आने के बाद आप पैर जरूर धोना, और पैर धोने के बाद थोड़ा सा कोकोनट ऑयल, थोड़ा सा कोकोनट ऑयल, वो है नारियल का तेल, नारियल का तेल आप अगर लगा दोगे पैर में तो वो पैर आपका सॉफ्ट भी रहेगा। और जो है जो फंगल जो ग्रोथ है, जो जो पैर को हार्ड कर देता है, वो फंगल ग्रोथ को भी ये कोकोनट का तेल विल टेक केयर ऑफ द फंगल ग्रोथ ऑल्सो। तो ये है छोटा सा हेल्थ टिप बारिश के मौसम के लिए। एंड अभी 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 डांस है अभी यस बिंदु मैम, जी? अभी यस यस मैम, ओके, तो फिर आप इसको बंद कर दीजिए, आप नए यस कर दीजिए। यस।